तो घर पूरा फैल रहा है और कल है रक्षाबंधन का त्यौहार। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं मोनालिसा की कहानियाँ, यानी मेरा डेली लाइफ रूटीन। और मैं बना रही हूँ राखी का व्लॉग। तो उसके लिए एक दिन पहले ही मैंने कुछ ज़रूरी काम कर लिए थे ताकि अगले दिन मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम ना करने पड़े, क्योंकि इस बार मैंने अपने भाई और बहन को गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और अब हो गई है सुबह, और सुबह की मैं बना रही हूँ जो कि मेरा डेली रूटीन है। तो सुहान और करण अभी सो रहे हैं। तो रात के मैंने छोले भिगोए थे, वो भी अच्छे से फूल गए हैं। तो मैंने सोचा चाय बनाने के साथ साथ इन्हें भी बॉईल करने चढ़ा दिया जाए। तो यहाँ मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है। तो चाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद नहा के अभी मैं बाल सुखा रही हूँ। मौसम आज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ना ही तो ज़्यादा धूप थी और ना ही कोई बारिश का मौसम था। सिर्फ बादल हो रहे थे और एक नॉर्मल मौसम था। फेस्टिव वाइब्स आ रही थी क्योंकि आज फेस्टिवल था, चारों ओर ढोल बज रहे थे। हमारे यहाँ राखी की, दिवाली की, जो भी फेस्टिव होते हैं उसकी बधाइयाँ लेने आते हैं ढोल बजाकर। तो यहाँ भी आए हुए थे। तो मेरी बालकनी। तो आज है रक्षाबंधन और मैं नहा धोकर अभी हल्का फुल्का पहन कर तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और पूजा भी करनी है, क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार भी है। तो मुझे पूजा भी करनी है शिव जी की। तो अभी मैं नॉर्मल तैयार हो गई हूँ, क्योंकि जो मैं आज रक्षाबंधन पर साड़ी पहनने वाली हूँ वो बहुत लाइट कलर की है, तो उसे पहनकर काम नहीं किया जा सकता। तो मेरे आज के व्लॉग में जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके बाद सबसे पहले मैं पूजा करने लग गई थी। गाइज़, मुझे पूजा के ज़्यादा कुछ नियम तो नहीं पता, लेकिन जितना मैंने बचपन से सीखा है उतना मैं कर लेती हूँ। भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है वो मैंने अपने गमले में भी बैठाए हुए हैं। तो कभी मंदिर नहीं जाना होता तो मैं घर में भी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ सुहान भी जग गया था, तो ये भी आकर देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है, तो ये भी मेरे साथ पूजा करवाने लग गया। मेरा मानना है कि पूजा का कोई भी सही या गलत तरीका नहीं होता। जो आप दिल से करते हैं, भक्ति से करते हैं, वही सही तरीका है। तो यहाँ करण भी उठ गए थे और उसके बाद सुहान को भी नहलाना था। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे थे, साफ़ सफाई और ये सब। उसके बाद रक्षाबंधन पर जो दरबान की पूजा होती है, बस मैं वो बनाने बैठ गई थी। मुझे जिस तरीके से भी आते थे वो मैंने बना दिए थे। भी नहा धोकर तैयार हो गया है, क्योंकि मेरा आज फास्ट है। तो मैं एप्पल काट के खा रही थी, तो गुड्डू भी आ गया। उसके बाद इसने कहा कि मुझे भी एप्पल खाना है, और ये साबुत एप्पल खाने लगा। हालांकि इसके अभी इतने दांत नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश पूरी करता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने ये नेल पेंट लगा ली है। बस मैं इसके सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद मुझे किचन में लगना है। तो यहाँ मैंने 5 घंटे पहले ही भटूरे का आटा लगा के रख दिया था ताकि अच्छे से खमीर आ जाए। उसके बाद तल रही थी, थोड़ा सा इसको सेक रही थी घी में। मैं आज सेवैयाँ की खीर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहन और भाई को चावल की खीर से ज़्यादा सेवैयाँ की खीर अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज राखी पर उनके लिए सेवैयाँ की खीर बनाई जाए। बस सारी तैयारी हो गई है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, सच में पसीने आ रहे हैं। और अभी इसकी ये ग्रेवी तैयार हो रही है छोले की। तो यहाँ मैंने करण को भी चाय बनाकर दे दी थी। उसके बाद किचन में मैंने देखा कि मेरा तो सारा काम हो गया था, खीर भी लगभग बन गई थी और मेरे जो छोले थे
वो भी तैयार थे। तो बस अब मुझे तैयार होना था। तो आज मैं पहनने वाली थी ये वाली साड़ी, जो कि थोड़ा समुद्री ग्रीन टाइप में कलर है इसका। बहुत सुंदर साड़ी है और मैं बस तैयार हो गई थी, लेकिन सच में गाइस मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो तैयार तो होना बनता ही है। ये जो बैंगल्स है वो मुझे तीज फेस्टिवल पर, तो मैंने सोचा कि आज रक्षाबंधन पर पहन लेते हैं। तो यहाँ मैं पूरा तैयार हो गई थी। उसके बाद मुझे दरबार पूजा के लिए तैयारी करनी थी, तो मैं दरबार की पूजा करने लग गई थी। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि पूजा का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। जो भी आपको जितना भी आता है, अगर आप श्रद्धा से कर लेते हैं तो वही बहुत होता है। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि कोई बड़े लोग होते हैं हमें बताने के लिए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो जितना भी हमने बचपन में देखा है, सीखा है, बस मैं वही सब कर लेती हूँ अपने घर में। तो कल मैंने कुछ रोज़ेस मंगाए थे, बहुत सुंदर बुके जिसका करण बनवा के लेकर आए थे। बस थोड़ा सा टेबल डेकोरेशन के लिए मैंने ये बुके मंगवाए थे, जिसको मैं लेकर फ्लॉन्ट कर रही थी। मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे सच में। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने बाल बांध लिए हैं। ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं इस तरीके से बाल बांध लेती हूँ। तो फ़िलहाल 2:30 बज रहे हैं और उनके आने का भी टाइम हो गया है। मिनी और मोनू भी आते ही होंगे। तो जब तक हम थोड़ा सा अपना टेबल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो टेबल डेकोरेशन में ज़्यादा कुछ तो नहीं गाइस, बस जो भी राखी के आइटम थे वो मैंने बस उस टेबल पर रख दिए थे। तो टाइम काफ़ी हो गया था, तो बस हम लोगों ने अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए बस राखी बांधना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई की राखी बांधी, उसके बाद मिनी ने बांधी, उसके बाद सुहान के भी मिनी ने राखी बांधी थी। हर फेस्टिवल का ना एक अपना ही महत्व होता है गाइज़। आजकल की बिज़ी लाइफ में वैसे भाई बहन एक दूसरे से मिल नहीं पाते बहुत बहुत दिनों। तो सुहान को ना मिनी ने पहले एक मोबाइल वाली राखी दे दी थी, जिसमें ये ऐसे लाइट चालू हो रही थी। तो ये इसको देखकर ना बस छोड़ ही नहीं रहा था और राखी बंधवा ही नहीं रहा था। इसको लग रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं इसके साथ। फिर भी मैंने कहा कि एक ना जो राम राखी होती है ना, वो इसके बांध ही दो तो शगुन हो जाएगा। तो राखी का प्रोग्राम होने के बाद मैं वापस से किचन में लग गई थी भटूरे बनाने के लिए, ताकि ये दोनों भी खाना खा लें। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। काफ़ी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत थी और सच में मैं बहुत परेशान भी हो गई थी सुबह से काम करके। तो गाइज़ मेरा ये छोटा सा व्लॉग राखी का आपको कैसा लगा? जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने वो सब चीज़ें इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।